बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलसिला जारी है और आज हम एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 3 पार्ट्स शामिल हैं, पहले 3, ठीक है। तो उन्हें हम देखते हैं। कहता है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17। इससे मिलती जुलती एक जो एग्जांपल है वो हमने डिस्कस की है, उसमें 17 का स्क्वायर रूट था, यहाँ पे उसका फोर्थ रूट है। अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ किसकी, फोर्थ रूट ऑफ 17। तो मैंने जो वहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया था वही यहाँ करेंगे। ये जो 17 है इसे लेट कर लेंगे x, लेट y इज इक्वल्स फोर्थ रूट ऑफ x। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स आ जाएगा x की पावर, चले मैं ये लिख देता हूँ 1/4। तो इसी तरह f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4। तो इसको अगर आप इसी फॉर्म में लिखो तो ये बनेगा 16 प्लस 1 की पावर 1/4। हैंस हम कहेंगे x इज इक्वल्स क्या है, x की जगह पे 16 है और डेल्टा x की जगह पे 1 है जी। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स होता है f ऑफ x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल्टा x। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं तो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो आ जाएगा 1/4, पावर पहले और पावर में से एक कम, 1/4 -1 करेंगे तो वो -3/4 बनेगा और उसे ओवर में लिखूंगा तो यहाँ x रेज़ टू पावर 3/4 बन जाएगा जी। तो इस सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। f ऑफ x है मेरे पास x रेज़ टू पावर 1/4 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। तो x की जगह पे आ रहा है 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4 16 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x और उसकी जगह पे 1। तो ये 1/4 की पावर जो 16 की पावर 1/4 करोगे तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 आप लिख सकते हो, तो ये 2 आ जाएगा प्लस 1/4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 तो ये 8 आ जाएगा। तो ये 1/32 बन रहा है और प्लस इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो 2 + 1/32 जी। तो ये बना 2.03125, 2.03125, यही इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 का सेकंड पार्ट है वो है 31 की पावर 1/5। तो दोबारा से वही प्रोसीजर है सेम। लेट f ऑफ x इज इक्वल्स कह लें 31, सॉरी हमने इसे x रखना होता है तो ये x आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/5। सो क्या होगा f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स होगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/5। अब यहाँ इसे आप 31 को पेयर्स बनाकर लिखो तो ये आ जाएगा 32 प्लस -1 रेज़ टू पावर 1/5। हैंस हम कहेंगे उसके साथ इसे कंपेयर करें तो x इज इक्वल्स है 32 और डेल्टा x इज इक्वल्स है -1 जी। तो
एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स या डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास है ये, तो पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो वो फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा पावर पहले और पावर में से एक कम, सॉरी नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/5 माइनस 1 जी। तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दें, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स की पावर 1/5, तो मतलब 32 की पावर 1/5 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव 1/5 32 की पावर 4/5 इंटू डी एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा 32, 2⁵ अगर हम लिखें तो 1/5 बनेगी, 2⁵ 32 बनेगी, वो कैंसिल होके खाली 2 बचेगा, प्लस 1/5 2 की पावर बचेगी 4, और ये माइनस है तो यहाँ पे दरम्यान में माइनस आ जाएगा जी। तो ये 2 माइनस 1/2, 2 * 4 8 16, तो 16 5 80। तो ये मैं डिवाइड करके आंसर लिख लूँगा। जी, तो 1.9875 ये मेरे पास क्या है, इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है cos 29 डिग्री। cos 29 डिग्री, तो सेम वही काम है, यहाँ भी आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जो कांस्टेंट है उसे आपने कोई लेट कर लेना है x। तो मैं कहता हूँ लेट f ऑफ x इज इक्वल्स क्या होगा, cos x, देन f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स होगा cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब अगर 29 डिग्री को आप लिखो तो वो क्या बनेगा, यही लिख देता हूँ, cos 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तो वो 29 ही बनेगा। हम इसके साथ अगर इसे दोनों को कंपेयर करें, सो x इज इक्वल्स है 30 डिग्री और डेल्टा x इज इक्वल्स है 1 डिग्री। डिग्री को आप जो है उसमें चेंज कर लो तो वो आएगा π/180, रेडियंस में चेंज करेंगे तो f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स है f ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x पहले फाइंड कर लेते हैं, तो f ऑफ x आपको गिवन है ये, ठीक है, तो इसका मतलब माइनस साइन x, ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसे आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ रहा है f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल f ऑफ x है cos x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x वो है माइनस साइन x इंटू डी एक्स। ये इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये -1 बनेगा, इसे आप यूँ लिखो 30 प्लस इंटू -1 जी। तो डेल्टा एक्स आपके पास क्या बनेगा, -1, तो यहाँ आप लिखेंगे -π/180। तो cos x की जगह पे 30, cos 30 माइनस माइनस प्लस साइन 30 π/180। तो मैं ये सारा मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आंसर फाइंड कर लूँगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो मल्टीप्लाई करें इसे π/180 से, और इसके अंदर ऐड कर दें cos 30 को, 0.874
874, ये इसका जो है आंसर f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी cos 29, इसकी जगह आप लिख सकते हो cos 29 डिग्री का, ये आंसर बन गया। तो इसके बाद जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। कोई क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 4। जी, ये कोई क्यूब है, कह रहे कि इंक्रीज इन वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब आपने डेल्टा वी फाइंड करना है। कब? इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 5.02, यानी पहले 5 है, 5 से 5.02 हो जाती है। x चेंज फ्रॉम 5 to 5.02, इसका मतलब x क्या है 5 है और डेल्टा x क्या है 0.02 है। तो अगर आप वॉल्यूम का क्यूब के लिए वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब की एक जो अगर साइड आप लिखो तो उसमें होती है कि सारी साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होगी। तो इसका मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट x मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स, तो v इज इक्वल आएगा एक्स क्यूब। हमने फाइंड करना है डेल्टा v, तो इसका मतलब v प्लस डेल्टा v इज इक्वल होगा x प्लस डेल्टा x का क्यूब। तो डेल्टा v इज इक्वल आएगा x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस v। तो x की जगह पे इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, 5 प्लस डेल्टा x की जगह वैल्यू पुट कर दी 0.02, सॉरी क्यूब है इसका, माइनस v की जगह पे उसकी वैल्यू x क्यूब। चलिए एक स्टेप कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5.02 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो 5.02 का क्यूब, 5.02 का क्यूब जी माइनस 5 का क्यूब, तो ये आ रहा है 1.506, 1.506, ये इसका जो है डेल्टा वी आ जाएगा। यानी उसका जो इंक्रीज इन वॉल्यूम, आप इसके बाद लिखेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम would be 1.506 यूनिट्स, ये उसके अंदर जो है इंक्रीज आ जाएगा। ये तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।